वंदन करता हूँ। मैंने कड़ाके की सर्दी के बावजूद इस बिजनेस को जानने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ इस गांव में आए। हमारे तमाम साथी लीडर जिन्होंने इस बिजनेस की जानकारी लगभग 3-4 घंटे से आपके बीच में रखी जा रही है। अपने अपने अनुभव, सिस्टम में जॉइनिंग से लेके वर्किंग तक का बेनिफिट और जो उन्होंने हासिल करा, पहली लेवल से लेके 18 लेवल तक के अपने अनुभव हमारे तमाम साथी लीडरों ने आपको सुनाए। आपने बहुत ध्यान से उन्हें सुना, समझा, उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अपने उस परिवार के लिए जिसकी ज़िंदगी में हम बदलाव लाना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरतें, जिनकी चाहतें, जिनके सपने हम पूरे करना चाहते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चे और अपनी लाइफ के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, जो हमें चाहते हसरत है, वो यहाँ से इंशाल्लाह पूरी होगी। और अपना उस परिवार के लिए तहे दिल से, अपने और अपने निजी परिवार के लिए यादगारपुर के स्टाइल में एक यादगार बनकर रह जाए, इस तरीके से मैं समझता हूँ। तालियां बहुत देर से आप लोग बजा रहे हैं। तालियां बजाना भी एक लिमिट होती है, लेकिन सर्दी भी दूर होती है और बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, हमारे विपिन बाबू बताते हैं। तो एक बार अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत तहे दिल से यादगारपुर स्टाइल के लिए चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी का। बताने के लिए कोई भी ऐसी विशेष चीज नहीं छोड़ी ने जो इस मंच से न रखी हो। अगर समझदार ने, जिसने समझा है गहराइयों से, उसने लिया है, और जिसने नहीं समझा उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। मैं भी बोलूं और भी बहुत सारे लीडर बोलें, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट बता दिया गया है और कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी मैं यहाँ से बोलूँ। फिर भी माइक आया है तो 2-3 मिनट मैं जरूर लूंगा आप सभी के। और फिर आज की इस मीटिंग के मेन हीरो, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हुआ, इसी गांव के, आप ही के गांव के रहने वाले श्री प्रमोद कुमार शाक्य जी, जो एक डॉक्टरी का काम करते हुए, एक बहन के साथ जो डॉक्टर जाते हैं उसका काम करते हुए आपने आस्था ज्वाइन करी। आज से लगभग 4 से 8 महीने पहले उन्होंने इस सिस्टम को लिया गहराई से और हौले देखा, जब अपनी टीम बनाई तो उस बहन की नौकरी को भी छोड़कर, डॉक्टरी वाली नौकरी को भी छोड़ के आपने फुल तरीके से आस्था पे गौर करा और एक टीम बना के तैयार करी 105 की, और यहाँ मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा एक बार आज की इस मीटिंग के मेन हीरो श्री प्रमोद कुमार शाक्य जी, उनके परिवार, उनके टीम और उनके गांव यादगारपुर के लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए। इससे नहीं आया हूँ, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर कस्बा मूल निवासी हूँ। नाम मोहम्मद इरशाद, निवासी कटरा बाजार साहब, जिला कासगंज से बिलोंग करता हूँ। और जैसे आप सबकी ज़िंदगी में ये मौका आया, तमाम साथी लीडरों की ज़िंदगी में ये मौका आया आस्था बिजनेस का, किसी की ज़िंदगी में 4 साल पहले, किसी की ज़िंदगी में 5 साल पहले, किसी की ज़िंदगी में 6 महीने पहले। यही मौका कुदरत ने मुझे दिया था आस्था के रूप में, आज से लगभग 17 साल पहले, जब मैं अलीगढ़ से लाके ताले बेचा करता था। पढ़ाई लिखाई कक्षा 2 तक है और अपने बच्चों को, परिवार को पाल लिया था। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारा पैसा करने के बावजूद बचत कुछ नहीं होती थी, क्योंकि दोनों ही कहते हैं सफेद कोट और काला कोट जिसके पीछे पड़ जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोनों ही कोट मेरे पीछे पड़े हुए थे। सफेद कोट यानी डॉक्टरी, लाखों रुपए मेरा डॉक्टरी में, बीमारी में बर्बाद होता था इलाज के ऊपर, और काला कोट यानी वकील। तो कई मुकदमे थे, 302, 364 कई मुकदमे थे, और मुकदमे की एक की तारीख फ्री होती थी, दूसरी की तैयारी, और जो पैसा इकट्ठा होता वो सारे का सारा चला जाता। और इसी बीच 90,000 की देनदारी भी हो गई थी। आज से लगभग 17 साल पहले जो बंदा 700, 800, 800 डेली की इनकम होने के बावजूद भी उस पर लगभग 90,000 का कर्जा होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज से लगभग 17 साल पहले 600-700 रुपए की अहमियत भी बहुत बड़ी होती थी, जब मजदूर को लगभग 100 रुपए के आसपास मिलते थे। तो उस वक्त में 600-700 रुपये पैदा करके भी मैं कुछ नहीं बचा पाया। और जैसे मैडम ने बताया, एक पुराना सा घर था जिसपे जाल पड़ा हुआ था, वो भी हम मरम्मत कराने की सोचते थे। और मैं बहुत जल्दी उस जाल का फोटो, उस पुराने घर का फोटो इस्तेमाल, वो किसी में निकल ही आया है, किसी रिश्तेदार ने वो फोटो खींचा होगा, मेरे मोबाइल पर डाला था पुराने घर का फोटो, वो भी भेजूंगा मैं आपको। और बहुत जल्दी उस नए घर का भी फोटो भेजूंगा, जो आस्था बिजनेस के बाद आने के बाद, इसमें मेहनत करने के बाद जो नया घर तैयार करा है, वो शायद अभी पिछले 4 सालों से उस पर काम लगातार चल रहा है। 2019 से मेरे घर में लेबर लगातार काम कर रही है, कभी घर के ऊपर, कभी गेस्ट हाउस के ऊपर, कभी कुछ और जगह लिए, कुछ और प्लॉटों की नींव वगैरह लिए। यानी 2019 से जो लेबर घर में घुसी अब तक निकलने का नाम नहीं ले रही।
और अभी भी कहीं ना कोई काम चलता रहता है। तो वो दोनों ही मैं फर्क बहुत जल्दी व्हाट्सएप पर डालता रहता हूँ। ऐसी ऊट पटाख हरकतें मैंने हमेशा करी हैं और करते ही रहूँगा जब तक मैं समझता हूँ ये आस्था की देन है। तो दोनों आएंगे आपके सामने बहुत जल्दी। और ये कोई इतनी दूर नहीं है, सहावर 12 किलोमीटर है। अगर जो लोग, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग भी कुछ अमापुर जाते होंगे मार्केट करने के लिए और कुछ सहावर जाते होंगे मार्केट करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कोई विदेश से आया हूँ या कोई कहानी सुना के मैं चले जाऊंगा। जैसे आज से पहले आपने बहुत सारी कंपनियां करी होंगी, बहुत सारे लीडर लोगों को देखा होगा आपके बीच में आते हैं। कोई राजस्थान से आता है, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई गुजरात से। तो यहाँ कोई राजस्थानी या गुजराती या महाराष्ट्री नहीं है। जितने भी मंच पे लोग बैठे हुए हैं, कोई भीकमपुर गाँव का, तो कोई सिकंदराव का, कोई कासगंज का, कोई एटा का, तो कोई पटियाली का। ये तमाम साथी लीडर आप ही के अपने बीच के हैं। और आज का जो स्टार हमारे हुए हैं, आज की इस मीटिंग के मेन हीरो जो हैं, जो सिल्वर स्टार के रूप में आपके सामने आए हैं, ये आप ही के गांव के हैं। आज ये सिल्वर स्टार के रूप में है, कल यही गोल्डन और डायमंड और ड्रीम के बन के आपके सामने उभर के आएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियां हमारे आज की इस मीटिंग के मेन हीरो के लिए भी और साख जी के लिए भी। ये आप ही के गाँव के हैं। अभी इन्होंने सोचा होगा कि 8,000 देके कंपनी 1,11,111 रुपये का जो चेक देगी, तो इनका भी, क्योंकि मेरे भाइयों ने भी मेरी मजाक उड़ाई, मैं समझता हूँ इनकी भी मजाक उड़ूंगी, सभी की उड़ती है। समय नहीं होता है ज्यादा इतना बताने के लिए। लीडर साथी हमारे सब कुछ बता देते हैं। मुझे तो ये सोच के बड़ा खुशी भी होती है और बड़ा कभी दुख भी आता है और खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है, जब मैं आस्था में ज्वाइन हुआ था तो मैं बहुत सोचता था कि जब मीटिंग में पहुंचता था, नियर सिल्वर हुआ करता, कभी सिल्वर बना, तो हर लीडर को मैं ध्यान से सुनता था कि माइक कैसे पकड़ूंगा, कैसे बोलूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा, सामने वाले ने कैसे सिल्वर लिया है और सिल्वर के लिए बोल लिया है। क्योंकि पहली दफा जब मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया गया था नियर सिल्वर के रूप में, तो मैंने अपना नाम बताते में कम से कम 5-7 बार अटका और अपना नाम सही तरीके से पूरा नाम नहीं ले पाया। मोहम्मद इरशाद बताने में भी बहुत ज्यादा मुझे लगा और 1 मिनट के अंदर ही अंदर मैंने माइक को छोड़ दिया था। पूरा शरीर कब आ गया था मेरा। आज मैं देखता हूँ जब सिल्वर बोर्ड आते हैं मंच पे, नियर सिल्वर और गोल्डन और डायमंड आते हैं, जिस तरीके से माइक पकड़ते हैं, जिस तरीके से स्पीच देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं था। जब मैंने ये कामयाबी हासिल करी तो ये लोग कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये सोच के मुझे आज जो घबराहट होती है, तो आज से घबराहट इस बात की होती है, जब मैं घड़ी बार बार देखता हूँ लोगों को दूर दूर तक जाना होता है। मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने भी लोगों को लेके पहुंचा हूँ मीटिंगों में, उनको घर छोड़ना, उनको लाना वहां से, ये तमाम चीजें देखता था। तो समय भाग का भी ध्यान रखा जाता है और खास तौर से आपके लिए। हम लोग आज भी जब आ रहे थे तो हम कहते हमें अपनी तो चिंता नहीं होती, कार वालों की किसी की चिंता नहीं है। जो लीडर यहाँ कार वाले बैठे हुए उनकी चिंता नहीं है, चाहे हम लोग 10 बजे घर पे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, कोई सर्दी गर्मी हमें नहीं लगती, सबकी गाड़ियों में एसी होता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है मोटरसाइकिल वालों की। जो लोग मोटरसाइकिल से आए काफी दूर से, वो घर कैसे पहुंचेंगे। तो आज अगर मुझे घबराहट होती है तो इस बात की, ये मीटिंग मैं चाहता हूँ 3 बजे तक खत्म हो जाए। और 3 बजे तक मीटिंग खत्म होने का मतलब है कि 2:15 तक मेरे हाथ में माइक आ जाए तो करीब 20-25 मिनट अपनी बात को रख दूं। लेकिन माइक ही मेरे हाथ में 3:15 बजे आता है तो अपनी बात को रखूं कहां से। और लीडर ही इतना अच्छा बोलते हैं कि मुझे लगता है ना टोकना भी खतरनाक है, फिर भी टोकता हूँ चीज में, तब कहीं जाके ये माइक आता है। ये लोगों के जज्बात निकलते हैं अंदर से। मेरे हाथ में जब मैं ड्रीम हाउस जब तक नहीं हुआ था, तब तक केवल अपना नाम, पता और अपनी लेवल, अपनी इनकम जो मेरी आती थी उस वक्त की, वो मैं दर्शाता था लोगों के सामने और माइक रख देता था। सोचता था ड्रीम हाउस हो जाऊंगा तब बोले करूंगा, जब मेरे चीफ गेस्ट ऐसे बोल रहे हैं उनसे सीखूंगा, मैं भी ड्रीम हाउस बनूंगा, मैं भी बोलूंगा। लेकिन जब ड्रीम हाउस हुआ और जब माइक मेरे हाथ में आना शुरू हुआ तो उस वक्त इतना समय नहीं होता, क्योंकि मुझे आप सभी का ध्यान रखना होता है विशेष तरीके से कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं अपने तमाम सारे लीडरों को और आप लोगों को कि आप लोग फिर भी एक लगातार बैठे रहते हैं संयम के साथ। 11 बजे से जो कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 4-5 घंटे से ये कार्य चल रहा है, तो इससे महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी के लिए कितना सीरियस हैं। अगर आप यहाँ से आज एक भी हमारे किसी भी साथी लीडर की एक भी बात आपके दिमाग में आई हो, उस बात पे आप गांठ बांध लें, एक कसम खा लें कि मुझे आस्था में सक्सेस होना है, तो मैं समझता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आस्था में सक्सेस होने से रोक सके। बहुत ही सरल है आस्था। तो मैं चाहूंगा एक बार मेरे सीनियर मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए, उनके सीनियर रामनेश सिंह चौहान के लिए और उनके भी जूनियर गिरीशचंद साक्य के लिए, इन तमाम महान मूर्तियों के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रथम ड्रीम हाउस अचीवर श्री रघुराज सिंह बौद्ध के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, हमें उस केवल रास्ता पे चल रहा है। और मैं अपने बारे में जहां तक बोलूं, जब मैंने आस्था शुरू करी थी कोई साधन नहीं था मेरे पास। एक बहुत पुरानी साइकिल जो कई जगह से वेल्डिंग और
मडगार्ड और चैन कवर भी उसका साबित नहीं होता था। और उस पर 55 रुपये मडगार्ड और चैन कवर के लिए मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। मैं सोचता था इन 55 रुपये से मैं 2 ताले एक्स्ट्रा लेके आऊंगा अलीगढ़ से और 55 से 75 करूंगा और 75 से 45, तो इस तरीके से मैं पैसे बढ़ाऊंगा। और 55 रुपये चैन कवर और मडगार्ड के बगैर साइकिल चलती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। चैन कवर और मडगार्ड के बिना साइकिल चलती थी। तो वो बंदा जो कभी 55 रुपये के लिए सोचा करता था, आज मैं आपको बता दूं कि 55 रुपये नहीं बल्कि 55 लाख की भी अगर बात आती है तो चंद दिनों में ही, चंद महीनों में उसका इंतजाम हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम इतना पावरफुल है। मैं पिछले अगर बताऊं अप्रैल से लेके अब तक लगभग 80 लाख से ज़्यादा मैंने 80 लाख रुपए से ज़्यादा जो सरकारी रेट है उस हिसाब से मैंने बेनामे कराए हैं। कुछ मेरे नाम, कुछ मैडम के नाम बेनामे कराए हैं। उसके अलावा भी लगातार मैंने बताया कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो जहाँ 10, 20, 25 हज़ार रुपये का खर्चा ना होता हो लेबर का, काम के ऊपर, किसी ना किसी काम के ऊपर कोई ना कोई सामान आना होता है कहीं ना कहीं। तो ये आस्था बिजनेस की देन है और ये मौका जो कुदरत ने मुझे दिया था 70 साल पहले, यही मौका आज आपको यहाँ से मिल गया है। बस अब समझना ये हम इस मौके को कितनी मेहनत करते हैं, कितने लगन से सीखते हैं, कितना समर्पण करते हैं। लेकिन एक बार आपको समर्पण करना होगा आस्था के ऊपर। आपने अपनी जिंदगी को समर्पण करा लोगों के कहने पे, बहुत सारे काम करे होंगे जीवन में, खेती भी करी होगी, नौकरियां भी करी होंगी, बिजनेस भी करे होंगे, बहुत सारे काम करे होंगे और पूरे मन से करे होंगे। कोई भी काम इंसान करता है तो अधूरे मन से नहीं करता। खेती वाला भी खेती करता है तो पूरे ही मन से करता है, यानी अधूरेपन से या हलकस का कोई भी काम करता है दुनिया का। तो उसी पूरे मन से, पूरी लगन के साथ एक बार आस्था करके देखें। मैं यहाँ से वादा करके जाता हूँ, अगर आपने वही लगन, तन, मन, धन और पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस काम को सीखते रहे और अपने साथियों को सिखाते रहे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि एक नहीं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10 ड्रीम हाउस लेने हैं अपने परिवार में, सब बच्चों के नाम से ड्रीम हाउस लेने हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके और ड्रीम हाउस बनने से। एक नहीं बल्कि 10 ड्रीम हाउस आपके हाथ में होंगे। अगर कोई ताकत है रोकने वाली तो स्वयं वो आप हैं। आप रुक सकते हैं, आप रुकेंगे तो काम रुकेगा। बहुत सारे मेरे 17 साल के सफर में रहा है कि साहब मेरी टीम नहीं चल रही, वो नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। रोज फोन आती रहती है, बातचीत करता रहता हूँ मैं लोगों से कि 50 लोग हुए, कोई सिल्वर हो गया, कोई गोल्डन हो गया, सब तो लोग सुनी नहीं रहे, चली नहीं रही। अरे आप चले सही तरीके से, आप चले सही तरीके से। लालच छोड़ना है हमें, बिल्कुल लालच नहीं करना। जो सिस्टम कह रहा है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। सिस्टम ही फॉलो करा था मैंने, कुछ नहीं करा था। मैं बहुत बड़ा पागल था, बहुत बड़ा पागल था मैं। क्योंकि पागल इसलिए बोल रहा हूँ अपने आप को कि जब मुझे आस्था मिली थी तो 600-700 रुपये पैदा करना, हालात खराब होना, डेली के इनकम आना। और आस्था में तो लेवल के हिसाब से पैसा आता है, ना कि डेली पैसा आता। जैसे जैसे हमारी लेवल पार होती है उसका पे आउट बनता है। मुझे डेली जरूरत थी पैसे की, बहुत सख्त जरूरत थी, फिर भी मैंने इसको चुना। और चुनने के बाद लगभग 4 महीने मेहनत करी, 4 लेवलें करीब पार हुई 4 महीने की मेहनत में। 5वीं लेवल में 2-4 फॉर्म कम रह गई, यानी 40-45 की टीम बनी और वहां तक ज्यादा से ज्यादा 8-10 हज़ार रुपये आया। जो आदमी 600-700 रुपये रोज पैदा करता हो और उसमें 4 महीने मेहनत करने के बाद 8,000 रुपये आ रहा हो तो क्या कहेंगे लोग उसे? जो महीने का 20,000 कमाता हो, 4 महीने में 8,000 आ रहा हो तो क्या सोच समझेंगे लोग? मेरे भाई ने भी यही समझा, मुझे फिर बैठाला दोबारा से। एक बार पहले मना करा, दोबारा फिर मना करा। जब 4 महीने मैंने आस्था कर ली तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब देता। उन्होंने जब मुझसे पूछा, सवाल जवाब करा कि तुमने जो कितना नुकसान करा, ताले ना जाके ताले अगर बेचते तो 1,000, 800-700 डेली पैदा करते, मैंने यहाँ करता। और यहाँ 8 महीने में 8 या 9 हज़ार के चेक आए हैं। तो मैंने उन्हें सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी। मैंने कि बड़े भाई हैं आप, मेरे पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यही समझाऊंगा कि मैं एक बाग लगा रहा हूँ। जिस दिन मेरा ये बाग बड़ा होगा, ये 4 महीने 8,000 के नहीं जाएंगे, ये 4 महीने कम से कम कितने भी कम तो 8 लाख के जाएंगे। यानी प्रत्येक महीना 2 लाख रुपए दिखा दूंगा मैं आपको। ये 4 महीने जोड़ दूंगा। ये 4 महीने मैंने बर्बाद नहीं करी। मैं एक पौधा लगा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त ना कोई सिल्वर हुआ करता था क्षेत्र में, ना कोई गोल्डन हुआ करता था। बड़ी बड़ी दूर से लोग मैनपुरी के, इटावा के या लोगों को बताना पड़ता। तो उस वक्त बहुत कठिन थी आस्था। तो मैंने अपने आप विश्वास करा, क्योंकि मैंने भी देखा किसी को ड्रीम हाउस के रूप में, और यहाँ से कसम खा के गया था। जैसे आज आप देख रहे हैं इस मीटिंग को, इसी तरीके से मेरे सीनियर ने एक मीटिंग में मुझे पहुंचा दिया। ज्यादा प्रेशर देके मैं मीटिंग में पहुंचा था, क्योंकि मैं समझता हूँ मीटिंग में आने का मतलब है 500-700 का नुकसान करना। तो मीटिंग में आने ही नहीं चाहता था मैं। लेकिन जब मीटिंग में आया और मैंने सामने ड्रीम हाउस को देखा तो मुझे लगा कि सामने बिल्कुल मेरी जैसा बंदा खड़ा हुआ है, 2 हाथ पैरों का, 2 आंखों का, 2 कानों का। जो कुदरत ने उसे दिया है वो मुझे दिया है। इसने मेहनत करी होगी, इस बिजनेस को सीखा हुआ, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी सीख लूंगा, तो एक दिन मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। तो वही सारी चीजें आई निकल के।
कि जहाँ भी जाओ हर इंसान, जैसे मैडम ने बोला, हर इंसान बोले तुम ही बन जाओ पहले करोड़पति, दिलशाद तू ही बन जा पहले करोड़पति। जिस बड़ा होता था वो उस हिसाब से बात करता था, छोटा होता था वो उस हिसाब से बात करता कि भाई साहब तुम ही बन जाओ पहले करोड़पति। तो हर इंसान की जबान पे एक ही नाम आता था कि तुम ही बन जाओ पहले करोड़पति, तू ही बन जा पहले करोड़पति। तो कुदरत ने पहले करोड़पति तो मुझे बना दिया, लेकिन मेरे साथ में जिन लोगों ने भरोसा करा उसमें से भी 10 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके, और उन सबके नाम पते इसमें मौजूद है, सबके नाम पते सबको मौजूद है। जैसे कभी कोई अपनी पत्नी से भी बेलदारी कर जाते थे, ऐसे ऐसे लोगों के हालात थे। कोई जैसे मैडम ने बताया, कोई परचूनी की दुकान चलाने वाले, कोई गन्नों के सेंटरों पे ट्रक पे गन्ने चढ़ाने वाले, वो भी करोड़पति बने, मेरी टीम के लगाए हुए लोग जिन्होंने भरोसा करा। 10 लोग और कुल मिला के पूरा इतिहास देखेंगे तो 1 नहीं 2 नहीं, आज 43 लोग ऐसे हैं, इसमें पूरा इतिहास है, जो आस्था बिजनेस से कभी 8,000 लगाया और 8 करोड़ का बिजनेस उन्होंने पूरा पार करा। तो मैं चाहूंगा उन तमाम ड्रीम हाउसों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अगर इतिहास गौर से देखोगे तो उसमें वकीलों से लेके डॉक्टरों से लेके और विकलांग लोग तक शामिल हैं, अनपढ़ लेडीज तक शामिल है जिन्हें अपने दस्तखत करना तक नहीं आती। तो मैं चाहूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियां उस शख्स के लिए जिसने आस्था बिजनेस को बनाया और हर इंसान को बराबर मौका दे दिया आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय का भी अभाव है, आप लोगों को भी दूर जाना है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने जो आज की इस मीटिंग के मेन हीरो हैं वो आए। उससे पहले एक ये पर्चा है, जैसे कि प्लानर ने बताया होगा आपको प्लान में, कि आप जो 8,000 रुपया जमा करते हैं, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका जो प्रोडक्ट आते हैं आप उन्हें यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी बड़ी और जानलेवा बीमारी है वो आपसे दूर रहती हैं। फिर भी किसी की भी किसी भी तरीके से जान चली जाती है, कुदरत के यहाँ से पूरे ही वक्त हो गया है और उसकी जान जाती है, तो उसे कंपनी 8 के दुगने 16,000 रुपया 97 के रूप में उसको चेक देती है। तो इसी बीच हमारे टिंकू जी जो हैं, जिन्होंने कभी आस्था में रजिस्ट्रेशन कराया होगा 8-10 महीने पहले, साल 2 साल पहले, और किसी वजह से उनके वो पूरी तरीके से समय हो गया ईश्वर के यहाँ से और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पिता इनमें नॉमिनी हैं राम नारायण जी, ग्राम अशोकपुर से। तो ये उनका चेक है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग इनके बेटे के लिए, टिंकू के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 1 मिनट के लिए सिर्फ मौन धारण करें, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और मैं उनके पिता से चाहूँगा कृपया मंच पे आ जाएं।